नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालते हैं, और बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द ब्लाइंड सन, यानी अंधा बेटा। ब्लाइंड सन यानी अंधा बेटा। वंस सम पीपुल वेयर सिटिंग टुगेदर इन ए ट्रेन कंपार्टमेंट। वंस मीन्स एक बार, सम पीपुल यानी कुछ लोग, वेयर सिटिंग यानी बैठे हुए थे, टुगेदर यानी साथ में, इन ए ट्रेन यानी एक ट्रेन में, ट्रेन कंपार्टमेंट यानी ट्रेन के डिब्बे में। एक बार कुछ लोग ट्रेन के एक डिब्बे में बैठे हुए थे। एमंग देम यानी उनमें से, वेयर टू फ्रेंड यानी दो मित्र थे, यानी उनमें दो मित्र थे। एंड ए फादर और एक पिता, एंड ए सन और एक बेटा, यानी उसमें चार लोग बैठे हुए थे, यानी कुछ लोग बैठे हुए थे जिनमें से दो मित्र थे। एंड ए फादर और एक पिता, एंड हिज सन और उसका बेटा, यानी उसमें कुछ दो मित्र थे और उस एक पिता और उसके बेटा था। एज द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, एज द ट्रेन यानी जब, द ट्रेन स्टार्टेड यानी शुरू हुई, टू मूव यानी चलना, जब ट्रेन चलना शुरू हुई। द एक्साइटेड सन यानी उत्साहित बेटे ने सेड माने कहा। लुक यानी देखो, द ट्रेन इज मूविंग यानी ट्रेन चल रही है। देखो, द ट्रेन इज मूविंग यानी ट्रेन चल रही है। एंड द थिंग वेयर मूविंग बैकवर्ड, एंड द थिंग और वस्तुएं, आर मूविंग यानी घूम रही हैं, यानी चल रही हैं, बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ, और सभी चीज़ें पीछे की तरफ चल रही हैं। हिज फादर गेव ए स्माइल यानी उसके पिता ने एक स्माइल दिया, यानी जब वह कह रहा है कि देखो मतलब चीज़ें पीछे की तरफ चल रही हैं, तो उसके पिता ने एक स्माइल दिया। एज द ट्रेन मूव फास्टर, जब ट्रेन यानी ट्रेन मूव यानी चलने लगी, फास्टर यानी तेज, जब ट्रेन तेज चलने लगी। द सन स्क्रेम्ड यानी बेटा चिल्लाया, द सन स्क्रेम्ड यानी चिल्लाया। ट्रीज आर ग्रीन एंड द बैकवर्ड एंड रन बैकवर्ड, द ट्रीज आर ग्रीन यानी पेड़ हरे हैं, यानी पेड़ हरे हैं, एंड रन बैकवर्ड और पीछे की ओर जा रहे हैं। यानी बेटा तेजी से चिल्लाया कि पेड़ हरे दिख रहे हैं, यानी हरे हैं, और रन बैकवर्ड और पीछे की तरफ जा रहे हैं। हिज फादर नोडेड हिज हेड इन एग्रीमेंट, हिज फादर यानी उसके पिता ने, नोडेड यानी हिलाया, हिज हेड यानी अपना सिर, इन एग्रीमेंट यानी सहमति के लिए, उसके पिता ने सहमति के लिए अपना सिर हिलाया। नाउ अब द ग्रुप ऑफ फ्रेंड यानी मित्रों का जो समूह था, जो दो मित्र बैठे हुए थे उसी डिब्बे में, मित्रों का समूह यानी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यानी मित्रों का समूह। फाउंड ऑल दिस ए वेरी स्ट्रेंज, फाउंड माने पाया, ऑल दिस यह सब, वेरी स्ट्रेंज यानी बहुत अजीब लगा, यानी उन्हें यह सब देख के बहुत अजीब लगा कि यह बच्चा क्या कह रहा है, कि मतलब पेड़ पीछे जा रहे हैं, पेड़ हरे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो यह सब उनको बहुत अजीब लगा। वन ऑफ देम यानी उनमें से, मेड फन ऑफ द सन एंड शाउटेड, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक ने, मेड फन यानी मजाक किया, ऑफ द सन यानी उस बेटे का मजाक उड़ाया, उनमें से एक ने उस बेटे का मजाक उड़ाया, यानी उसके पिता के बेटे का मजाक उड़ाया। एंड शाउटेड और चिल्लाया और कहा, आई थिंक ही इज मैड, शाउटेड माने चिल्ला कर कहा, आई थिंक मुझे लगता है, ही इज मैड वह पागल है, मुझे लगता है कि वह पागल है। यानी जब वह कह रहा है पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, हरे हैं और पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि यह पागल है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह पागल है। द फादर यानी पिता, ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर, रिमेंड काम यानी उसके पिता, ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर
जब उसने कहा कि यह पागल है तो यह सुनकर उसके पिता रिमेंड काम यानी शांत हो गए। देन तब ही एक्सप्लेन्ड टू द बॉय, ही एक्सप्लेन्ड यानी व्याख्या की, बताया, टू द बॉय यानी लड़के को। तब उसके पिता ने लड़कों को बताया, दोनों लड़कों को, माई सन वॉज बॉर्न ब्लाइंड, मेरे बेटे का, माई सन यानी मेरे बेटे का, वॉज बॉर्न यानी जन्म हुआ था, ब्लाइंड यानी अंधा, यानी मेरे बेटे का जन्म अंधा हुआ था, यानी मेरा बेटा अंधा जन्मा था। ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड गॉट हिज विजन ए फ्यू डेज, ही वॉज ऑपरेटेड यानी उसका ऑपरेशन हुआ था, एंड गॉट हिज विजन ए फ्यू डेज यानी ही गॉट विजन यानी उसने देखा है फ्यू डेज पहले, उसने फ्यू डेज पहले इस संसार को देखा है। ही इज सीइंग दिस, सीइंग थिंग, ही इज सीइंग यानी वह देख रहा है, सीइंग माने देख रहा है, थिंग यानी वस्तुओं को, फॉर द फर्स्ट, फॉर यानी द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ यानी अपने जीवन में वह पहली बार इन चीज़ों को देख रहा है। यानी जब वह अंधा जन्मा था तो वह उसका ऑपरेशन हुआ तब वह देखने लगा, तो वह उसके पिता बता रहे हैं कि यह अपने जीवन में पहली बार चीज़ों को देख रहा है। द बॉयज वाज टेकन एबॉक यानी जो लड़के थे, वाज टेकन एबॉक यानी टेकन एबॉक यानी स्तब्ध रह गए। बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों लोगों ने, वेयर असेम्ड यानी शर्मिंदगी महसूस की, एंड अपोलोजाइज टू फादर एंड सन, एंड अपोलोजाइज और अपोलोजाइज माने क्षमा मांगी, टू द फादर यानी पिता से, एंड सन और बेटे से, और उन दोनों लड़के ने पिता और बेटे से क्षमा मांगी। असेम्ड मिस होता है शर्मिंदगी, उन्होंने शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने पिता और बेटे से क्षमा मांगी। मोरल देखिएगा लिखा हुआ है, डू नॉट जज इन हेस्ट यानी डू नॉट यानी नहीं, मत, जज माने चाहिए, जज माने न्याय यानी निर्णय, इन हेस्ट यानी जल्दीबाजी में, यानी जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।